हेलो एवरीवन। हमारे हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्निंग ट्रिक्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th के जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चित्र पर आधारित प्रश्न, उनके बारे में आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। ये चित्र पे आधारित वाले जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपकी बुक से, आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई भी जो चित्र है वो एग्जाम में दे दिया जाएगा और आपको उसे पहचानना होगा। पहचान के या तो उसका नाम लिखना होगा या फिर ये MCQ बेस्ड आएंगे और आपको उनमें से चित्र को पहचान के उसका नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे हम कुछ चित्रों की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिस वजह से आपको उसकी पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, आप उनको पहचान जाओ। क्योंकि यहाँ पे नंबर लेना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ चित्र दिए हुए और आपको उसका नाम पता होना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ मैंने करवाई है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है और यहाँ पे ऑप्शन है आपके, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। ये क्या है, एक चांदी का सिक्का है, मेसोपोटामिया की मुहर है, हड़प्पा की मुहर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इस चित्र को देख रहे हो, ये जो चित्र है ये सेल खड़ी से बनाया गया है। सेल खड़ी हड़प्पा काल में कहा जाता है कि एक क्या था, एक टाइप का पत्थर हुआ करता था, ओके, जिससे मुहरें बनाई जाती थी। ये मोहर है, एक तरीके से मोहर की हमें मिला है। ये कहा जाता है, इसके अंदर आप देखो ये एक पशु का चित्र बनाया गया है। इस पशु में खास बात ये है कि इसकी ना सिर्फ और सिर्फ एक ही सींग बनाई गई है। एक श्रृंगिया जो है ये एक श्रृंगिया जानवर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मुहरों पर ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे ध्यान से बच्चों, तो यहाँ पे आपको मुहरों पे कुछ ये अंकित दिखाई देगा, ओके। ये अंकित कुछ नहीं है, ये आज तक क्या लिखा गया है, ये यहाँ की लिपि है। ये आज तक क्या लिखा गया है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, क्योंकि ये कहा जाता है अभी पढ़ी ही नहीं जा सकी है कि यहाँ पर इस पे लिखा क्या गया है, ओके। लेकिन ये मुहर जो है इसको शायद वो लोग यूज़ किया करते होंगे, ऐसा हमें कुछ हम अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। ये एक हड़प्पाई मुहर है जिस पर एक तो जो कुछ जानवरों के चित्र भी मिलते हैं और साथ में कुछ लिखा हुआ भी है, और ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाए गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, यह किसका चित्र है। यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर एक बैल का चित्र है। ये जो बैल है ये कहा जाता है कि ये पक्की मिट्टी से बना हुआ एक वृषभ है। वृषभ का मतलब होता है बैल, ओके। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शायद इन बैलों का यूज़ जो है वो हड़प्पा संस्कृति में किसके लिए किया जाता होगा। शायद वो लोग खेती के लिए इसका यूज़ किया करते होंगे। जैसे खेतों में हल चलाने के लिए बैलों का आज भी यूज़ किया जाता है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि बैलों का यूज़ खेतों में शायद किया जाता होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे खेती के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन में भी हमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। इसका मतलब हो सकता है कि वो लोग बैलों का यूज़ करते हों किसमें, खेती करने के लिए, ओके। तो आप इसको लिखोगे कि है क्या है, ऑप्शन डी, मिट्टी से बना हुआ एक वृषभ है, यानी कि मिट्टी से बना हुआ एक तरीके से बैल, ओके। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन है, यह जलाशय कहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप पिक्चर एक देख रहे हो, ये एक टाइप का जलाशय है, ओके। यहाँ ऑप्शन है हमारे मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा या फिर बनावली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो कि गुजरात में है। ये याद रखना कि कौन सी हड़प्पन साइट्स किस स्टेट में है, ओके। तो गुजरात में धौलावीरा में हमें एक जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। जलाशय आप जानते हो, यहाँ पर पानी शायद स्टोर करके रखा जाता होगा, जिनसे बाद में खेतों में सिंचाई वगैरह के लिए इस पानी को यूज़ किया जाता होगा। ऐसा हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है। तो ये जो हमें प्रमाण है वो धौलावीरा में मिला है। इस पिक्चर को आप अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि ऐसे ही पिक्चर्स एग्जाम में आते हैं और यही पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए धौलावीरा में मिला है और इसको ये टाइप का जलाशय है,
और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का एक पात्र है? 4 ऑप्शन है यहाँ, सुराही, फयांस, एम्फोरा या फिर घड़ा। यहाँ पर आप देखते हो ये पिक्चर जो क्या है, एक घड़े की तरह लग रही है, ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फयांस। ये फयांस से बनाया जाता था। फयांस क्या होती थी? ये घिसी हुई रेत, बालू, रंग, इन सबको मिलाकर और इसको मिश्रण को पकाकर फिर इसको बनाया जाता था। इसको बहुत ही कीमती वस्तु मानी जाती थी फयांस को। और ये जो सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो फयांस से, बालू, रेत, इन सब चीज़ों से तैयार की जाती थी। और फयांस एक महंगी और कीमती वस्तु माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चित्र किसका है? एक पुरोहित राजा का, एक व्यापारी, एक किसान या फिर एक शिल्पकार का। तो ये चित्र है ऑप्शन ए, एक पुरोहित राजा का। यहाँ पर ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये एक माना जाता है एक पुरोहित राजा का ये तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह मूर्ति किसकी है? यहाँ आपको ये मूर्ति है जो है, इसकी पिक्चर आपको पहचाननी है। मातृ देवी की, राक्षसी की, रानी की या फिर तपस्वी की। तो इसे माना जाता है ऑप्शन ए, मातृ देवी की मूर्ति। यानी कि ये एक तरीके से इसकी पूजा की जाती थी एक फीमेल गॉड की तरह। एक फीमेल गॉड की तरह मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पन जो साइट से वहाँ पर हमें ऐसे मूर्तियाँ ऐसे मिली हैं मातृ देवी की, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि शायद ये लोग मातृ देवी की पूजा करते होंगे, यानी एक फीमेल गॉड की पूजा करते होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इस मुहर पर किसे दिखाया गया है? यहाँ पर हमें एक पिक्चर देखते हैं। ये जो पिक्चर है वो हमें मुहरों पे देखने को मिलती है। जो हमें हड़प्पा कालीन मुहरें मिली है, वहाँ पर हमें एक ऐसे व्यक्ति की जो छपाई है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इन मुहरों की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि एक व्यक्ति को आलती पालती मारकर योग की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पर यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। इस व्यक्ति के आसपास जैसे आप देखोगे, यहाँ पर देखिए ये लोग, ये देखिए यहाँ पे जानवरों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। ओके, जानवरों के चित्र, इसका मतलब हो सकता है इसको आद्य शिव या फिर गॉड के रूप में एक तरीके से वो लोग पूजा करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, आद्य शिव। इनको आद्य शिव मानकर शायद जो उनकी पूजा किया करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ऐसा कहा जाता है ये जो मुहर है ये कनिंघम द्वारा हड़प्पा से सबसे पहली जो मुहर मिली थी वो ये है। ओके, यहाँ पे भी आप वही चीज़ देखोगे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे एक जानवर की तस्वीर बनी है। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये मुहर कहाँ से मिली है। तो खुदाई में ये हमें जो मुहर है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ये कनिंघम द्वारा ढूंढी गई पहली मुहर है। नेक्स्ट है, इस चित्र को क्या कहा गया है? ये तो आप पहचान ही लोगे, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो चित्र है। विजय स्तंभ, सिंह शीर्ष, तिरंगा या फिर परम वीर चक्र। यह जो चित्र है वो सिंह शीर्ष का है। कहा जाता है कि इसको सम्राट जो अशोक है उसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? यहाँ पर आप देखते हैं एक टाइप के सिक्के दिखाए गए हैं और पूछा गया है कि किस काल में ये जारी किए गए थे। मौर्य काल में, शुंग काल में, शकों के काल में या फिर कुषाण काल में। तो ये सिक्के जो आपको देखने को मिलते हैं ये हैं कुषाण काल के। कुषाण काल के जो राजा थे वो अपने आप को बिल्कुल एक देवता की तरह दिखाया करते थे। उनको अपने आप को देवपुत्र, देवतुल्य कहलाने का बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते थे, वो बहुत शौक था उनको, ठीक है। यहाँ पर उनके सिक्कों में भी हम यहाँ देखते हैं, जहाँ एक तरफ कनिष्क वगैरह जो राजा होते हैं उनकी तस्वीरें हमें सिक्कों पे मिलती हैं, तो वहीं दूसरी तरह एक देवता का चित्र है। एक तरफ राजा के चित्र हम देखने को मिलता है और एक तरफ हमें देवताओं का चित्र उसी सिक्के के दूसरी तरफ देखने को मिलता है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो कुषाण काल के जो शासक थे, कनिष्क जिसका नाम सुना होगा आपने, वो लोग किस तरीके से अपने आप को देवताओं की तरह से देवताओं के समान दिखाने का प्रयास करते थे। इस वजह से उनके सिक्कों पे आगे के भाग पे राजा का और पीछे के भाग पे किसी ना किसी देवता का चित्र देखने को मिलता है। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यह सिक्के किसके काल के हैं? यहाँ पर देखोगे लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी एक टाइप के आपको सिक्के दिखाए गए हैं। ओके,
तो यहाँ पूछा गया किसके काल के हैं, हिंद यूनानी, गुप्त काल, मौर्य साम्राज्य या फिर सातवाहन। तो ये जो है वो है हमारे हिंद यूनानी, यानी कि ऑप्शन ए, जो इंडो ग्रीक आप जिनको कहते हैं। जब हिंदुस्तान में हिंदू यूनानी लोग आए थे, इंडो ग्रीक लोग आए थे, तो उन लोगों ने यहाँ पर ये सिक्के जारी किए थे। ओके, तो इसको हिंद यूनानी शासकों के सिक्के कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मूर्ति किसकी है। यहाँ पे आपको एक आधी मूर्ति दिखाई देती होगी जिसका सर नहीं है। ओके, तो पूछा गया है किसकी मूर्ति है, गुप्त राजा की, कुषाण राजा की, सम्राट अशोक की या फिर चंद्रगुप्त की। तो ये जो मूर्ति है वो एक कुषाण राजा की मूर्ति है। ये इस प्रकार हमें मिली है, कहा जाता है इसको बलुआ पत्थर से बनाया गया है, किसी कुषाण राजा की ये मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इमारत को पहचानिए तथा यह कहाँ पर स्थित है। ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ये ऑप्शन ए है अमरावती मध्य प्रदेश में, बी सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, सी लाल किला दिल्ली में या फिर डी इमामबाड़ा लखनऊ में। तो ये जो है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध से जो जुड़े हुए अवशेष वगैरह थे, उनकी अस्थियां दी या फिर उनके द्वारा जो भी सामान वगैरह यूज किया उनके टाइम पे यूज किया जाता होगा, उनको उनके मरने के बाद इसी के अंदर नीचे गाड़ दिया गया। ओके, और उसके ऊपर ये अर्ध गोलाकार जो है वो मिट्टी का एक पवित्र टीला बनाया गया। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, आज सांची का स्तूप नाम दिया गया। ओके, ये बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में क्या दिखाया गया है, ए सांची का तोरण द्वार, बी अमरावती का तोरण द्वार, सी गोपुरम या फिर डी कमल महल का द्वार। तो ये है सांची का तोरण द्वार। हमने लास्ट जो पिक्चर थी उसमें देखा था कि सांची का जो स्तूप है उसकी पिक्चर देखी थी, तो ये उसी का तोरण द्वार है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कई टाइप की आपको मूर्तियां वगैरह, ऐसी पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी देखने को, और ये बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। नेक्स्ट है, यह मूर्ति किसकी है, महावीर की, अलवार संत की, कनिंघम की मूर्ति है या फिर गांधार का एक बोधिसत्व है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये है, ये जो पिक्चर है वो है गांधार का एक बोधिसत्व की ये मूर्ति है। बोधिसत्व कहा जाते हैं जो सन्यासी वगैरह, जो साधु टाइप के जो लोग हुआ करते हैं, इनको कहा जाता था जो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व। ओके, तो यहाँ पर ये गांधार का एक बोधिसत्व है। नेक्स्ट है, इस स्थल को पहचानिए, ए जामा मस्जिद, बी लिपाक्षी मंदिर, सी हुमायूं का मकबरा या फिर डी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है ये। यह दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, जो कि कभी अकबर की राजधानी हुआ करता था। अकबर इस जो दरगाह पे ये बार बार जाया करता था। कहा जाता है शेख जो सलीम चिश्ती थे उसी के नाम पर बाद में उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। नेक्स्ट है, यह मूर्ति किसकी है। यहाँ पर आपको ये मूर्ति पहचाननी है और ये मूर्ति बहुत ही ईजी है पहचाननी, आपने कभी ना कभी देखी ही होगी अपने आसपास। ऑप्शन है इसके वरुण देव की, नटराज के रूप में शिव की, इंद्र की या फिर श्री कृष्ण की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नटराज के रूप में भगवान शिव की ये मूर्ति है। इस स्थल को पहचानिए, पहला हजार राम मंदिर, बी राम मंदिर, सी विठल मंदिर या फिर डी कमल महल। तो सही है इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, कमल महल। ये जो चित्र है वो कमल महल का चित्र है। ऐसा कहा जाता है कि जो 19वीं सेंचुरी थी यानी 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने ही इसको ये नाम दिया था। नेक्स्ट है, इस चित्र को पहचानिए, ए मस्जिद, बी महानवमी डिब्बा, सी गोपुरम या फिर डी विठल मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपुरम। ये जो चित्र है ये गोपुरम के हैं। गोपुरम क्या होता था, ये मंदिरों का जो एक प्रवेश द्वार हुआ करता था। ओके, मंदिरों के प्रवेश द्वार जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। आज भी साउथ इंडिया में आप ऐसे द्वार देखते हो तो इनको क्या कहा जाता था, गोपुरम, यानी कि मंदिरों के प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चित्र किस स्थल को दर्शाता है, हजार राम मंदिर, मंडप, महानवमी डिब्बा या फिर कमल महल। तो ये जो चित्र आप देखते हो ये महानवमी डिब्बा कहलाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमें विजयनगर में
ये हमें इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर क्या हुआ करता था, आप देखते हो यहाँ पर जो मंच टाइप का, ये यहाँ पे देखते हो, ये मंच टाइप का एक मंच, विशालकाय मंच हुआ करता था, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे, जैसे फेस्टिवल पे, नवरात्रि में, दशहरा में, या फिर कुछ भी ऐसा आयोजन की प्रतियोगिता वगैरह आयोजन की जाती थी, तो इसी महानवमी डिब्बे के ऊपर एक मंच पर की जाती थी। इस मंच में ऊपर जाने के लिए जैसे रास्ते बने हुए थे, सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर तक लेकर जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें देखते हैं कि इस मंच में जो इसका ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर हमें कुछ लकड़ी की ऐसे बने हुए संरचना, लकड़ी की बनी हुई दिखाई देती है। इसकी ऊंचाई जो है वो हम करीब क्या थी, 40 फीट ऊंचा ऐसा इसको माना गया है। ये करीब 40 फीट ऊंचा हुआ करता था। ठीक है, और इसकी जो यहाँ पे हम परतों में देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसकी जो परतें हैं ना, यहाँ पर हमें इस प्रकार के कुछ डिजाइन्स वगैरह देखने को मिलता है। कहा जाता है राजा जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने शायद ये डिजाइन बनवाए होंगे। अब आप इनकी जो पट्टियों पे ये डिजाइन देखोगे, इस पे देखो आपको घोड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से घोड़े, हाथी, या फिर जो एक तरीके से शोभा यात्रा जब निकलती है राजा की, तो एक तरीके से उसमें जो नर्तक वगैरह होते हैं जो नृत्य वगैरह करते हैं, ये जितने भी आप पेंटिंग्स में सब लोग देख रहे हो, ये सब हमको महानवमी डिब्बे पर, वहाँ पे उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, जो उसकी पट्टियाँ हैं, वहाँ पर ऐसे चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो इसका यूज़ है वो एक मंच की तरह यूज़ किया जाता था, जहाँ पे जो प्रोग्राम्स वगैरह करने के लिए शायद विजयनगर में यूज़ किया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चित्र किसके बारे में है? मंडप के बारे में, मंच है, महल है, या फिर स्नानागार है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है, मंडप। ये जो चित्र है वो एक टाइप का मंडप है। ओके, इस मंडप में आप जानते हो जैसे आज भी मंडप में शादी वगैरह, विवाह वगैरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि शायद इसका अनुमान लगाया गया कि ये लोग क्या करते होंगे, दैवीय विवाह वगैरह जो है, जो राजघराने की जो विवाह वगैरह हैं, या फिर ऐसे ही किसी पर्पस से इन मंडप का यूज किया जाता होगा विजयनगर में। नेक्स्ट है, इस चित्र में किस मंदिर को दर्शाया गया है? ए विरूपाक्ष मंदिर, बी विठल मंदिर का रथ, सी हजारराम मंदिर, या फिर डी कमल महल? तो आप ध्यान से देखोगे तो पहचान सकते हो, ये है विठल मंदिर का रथ। ये विठल मंदिर का एक चित्र है। विठल जो होते हैं वो भगवान विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं, जिसका आज भी साउथ इंडिया में वहाँ पर इनकी बहुत पूजा की जाती है, और ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है। ये चित्र आपने नोट पर भी देखे होंगे, जो नए नोट बनकर आए हैं वहाँ पे भी इसके चित्र देखे होंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस मंदिर का नाम बताइए। विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर, हजारराम मंदिर, या फिर महाबलीपुरम? तो ये जो है वो है विरूपाक्ष मंदिर का चित्र है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो विरूपाक्ष भगवान को समर्पित है, और विरूपाक्ष जो भगवान है वो भगवान शिव के ही एक रूप माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती थी। उनके साथ उनकी जो पत्नी है, जिनको पंपा देवी या फिर की पार्वती, ठीक है, तो उनकी पूजा की जाती थी विरूपाक्ष मंदिर में। ये जो मंदिर है आज भी हम इसको कर्नाटका में देख सकते हैं। कर्नाटका का जो हम्पी शहर है वहाँ पर ये मंदिर आज भी देखने को मिलता है। ये बहुत ही पुरानी संरचना है। ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर की जो स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना के बाद इस मंदिर को बड़ा किया गया था, इस मंदिर को और बड़ा किया गया था। इसके अलावा इस मंदिर को हम तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम इसको देखने को मिलता है। ये तो इसी के साथ आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना, इन पिक्चर्स को अच्छे तरीके से पहचान लेना। ये सारी पिक्चर्स आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही बनाए गए हैं। ये सारे के सारे पिक्चर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के साथ मैं आज आपको एक क्वेश्चन देने जा रही हूँ, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। आपको ये बताना है कि जो विजयनगर साम्राज्य है, इसका सबसे प्रतापी जो शासक है उसका नाम क्या था। आपको उस राजा का नाम लिखना है जो विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था। ये बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स पढ़ने हैं या फिर इसी चैप्टर के और MCQs क्वेश्चंस करने हैं तो उसकी सीरीज़ मैंने चैनल पे दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उसको देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक है। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।